हेलो फ्रेंड। आज इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी की जो एक नया विज्ञापन हाल ही में जारी किया गया है सहायक लेखाकार एडिटर का, उसके संभावित सिलेबस पर बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि ये भर्ती एक बार 2016 में भी आई थी और तब भी पूरी की गई थी। तो यूपी ट्रिपल एस सी से पूर्व में जो विज्ञापन आते थे, उन विज्ञापन का जो सिलेबस हुआ करता था वो उनके साथ में ही आ जाता था। अभी आजकल जो विज्ञापन आ रहे हैं तो उनमें जो सिलेबस जारी किया जा रहा है वो विज्ञापन जारी होते समय नहीं किया जाता है, बल्कि आपकी परीक्षा के 45 दिन या 2 माह तक का समय आपको दिया जाता है, तब वो सिलेबस जारी कर दिया जाता है। तो अभी इसका विज्ञापन हाल ही में जारी किया गया है, लेकिन इसका कोई सिलेबस अभी नहीं बताया गया है। लेकिन अभी ये भी देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी ने अपने सिलेबस में पैटर्न में कुछ चेंजेस किए हैं। जब से ये पीटी का विज्ञापन आना शुरू हुआ है, पीटी का एक तरीके से प्रारंभिक परीक्षा हो जाती है, तो उसके बाद में जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिला है कि जिन विज्ञापनों में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, उसमें कंप्यूटर एक विषय के रूप में जोड़ा गया है। आप सभी को पता होगा कि सहायक लेखाकार परीक्षा में ओ लेवल का डिप्लोमा मांगा गया था। अब जब ओ लेवल का डिप्लोमा मांगा गया है तो ये तो कन्फर्म है कि कंप्यूटर के कुछ ना कुछ प्रश्न जोड़े जाएंगे। उसका जोड़े जाने का एक कारण ये भी है कि जो पहली परीक्षा हुआ करती थी उसमें साक्षात्कार के 20 अंक जोड़ते थे, तो उनके पास में वो 20 अंक भी खाली हैं अगर 200 अंक की परीक्षा होती है तो। वैसे इस तरह की कोई संभावना नहीं है कि 200 अंक की ही परीक्षा होगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी ने अच्छे ग्रेड पे के भी जो परीक्षाएं हैं उनको भी 100 क्वेश्चन में ही पूरी करवा लिए गए हैं। 100 क्वेश्चन की ही परीक्षा उनमें भी ली गई है, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन उन 100 में से भी शामिल किए जा सकते हैं। तो अब वो कंप्यूटर में क्या जोड़ेंगे क्या नहीं जोड़ेंगे ये बात का विषय है, क्योंकि मान लो जब सिलेबस 2 माह पूर्व आएगा तो उस तरह समय में भी कंप्यूटर को पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सिलेबस होगा इस परीक्षा के लिए, उसमें आपका अकाउंट, आपकी जीएस, आपकी रीजनिंग, आपकी हिंदी जो पहले के सिलेबस में जोड़ी गई थी, तो हो सकता है कि उसको ही जो है उसी सिलेबस को आगे कंटिन्यू किया जाए। हाँ, क्वेश्चनों की संख्या घट बढ़ सकती है। पहले वाला जो पुराना सिलेबस था वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी कितनी थी। अभी जो नया सिलेबस होगा उसमें प्रश्नों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन प्रश्न जो सब्जेक्ट रहेंगे, विषय रहेंगे, वो विषय वही रहने की संभावना है। उसका कारण ये है कि जो दूसरी परीक्षाओं में जिनमें प्रश्नों की संख्या बदली गई है उसमें प्रश्न तो बदले गए हैं, परंतु कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं बदले गए हैं, केवल कंप्यूटर विषय को ऐड किया गया है। तो इतना तो मान करके ही चलिए कि मूल सिलेबस वही रहेगा जो पूर्व की परीक्षा में था, कुछ विषय जो जुड़ेंगे वो अतिरिक्त। अब उन विषयों में से आपको पहले से ही पता होगा कि हिंदी का पोर्शन उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में अच्छा खासा रहता है, तो वो इसमें भी बहुत ठीक ठाक रहने वाला है। ठीक है। और रीजनिंग, चूँकि ये अकाउंटेंट की परीक्षा है, पूर्व में रीजनिंग पूछी गई थी, इसलिए रीजनिंग भी इसमें पूछी जाने की संभावना है, बस प्रश्नों की संख्या कम होगी। सामान्य जानकारी में जो सामान्य जीएस का पोर्शन होता था उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, कि हो सकता है कि सामान्य जानकारी का जो सिलेबस है इसको 2 भागों में बांट दिया जाए। एक भाग में सामान्य जानकारी जिसको जनरल जीएस आप जान ही रहे हैं, और दूसरे भाग में हो सकता है केवल उत्तर प्रदेश स्पेशल जोड़ा जाए, जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं में लगातार देखा जा रहा है। और अकाउंट के साथ में अंकगणित का जो सिलेबस था वो वैसा ही रहेगा, ऐसी संभावना है। केवल जो है उसमें प्रश्नों की संख्या कम की जा सकती है, अगर जो कुल प्रश्नों की संख्या में कमी देखने को आई। तो अब उसका सिलेबस कैसे क्या पढ़ना है ये बात का विषय है, लेकिन क्या क्या पढ़ना है ये अभी वाला विषय है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हमको एक अकाउंट की तैयारी लगातार रखनी चाहिए, हिंदी की तैयारी लगातार करनी चाहिए, और जो है यूपी स्पेशल भी लगातार पढ़ना चाहिए, और उसके साथ में रीजनिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी लगातार करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि जब सिलेबस आएगा बाद में तो हो सकता है आपके पास में उतना समय ना हो, और इन केस उस सिलेबस में आपका कंप्यूटर विषय जोड़ा गया, तो अभी आपने देखा होगा
कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर का सिलेबस जोड़ा गया है। उसका सिलेबस कितना ब्रॉड है, बहुत सारे सेक्शन हैं उसमें, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो उतने सारे टॉपिक इस प्रतियोगिता के लिए पढ़ने के लिए आपके पास समय कम पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस 2 महीने में आपको केवल अकाउंट और उस समय पर जो जीएस के क्वेश्चन होंगे उसमें करंट अफेयर भी आपको पढ़नी होगी, और जो कंप्यूटर पढ़ जाएगा वो पढ़ना होगा। अगर आपने पहले से अपनी हिंदी, रीजनिंग, जीएस और अकाउंट का बेसिक पोर्शन पहले से ही तैयार करके रखा है, तो निश्चित है कि ये लाभ उस समय पर, परीक्षा के समय पर आपका समय सुनियोजित तरीके से व्यवस्था बनाना, एग्ज़ाम के लिए प्लानिंग करना, ये सब कुछ संभव हो पाएगा। तो इसमें जो सिलेबस था वो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसके अलावा भी जो टॉपिक थे वो इसमें जो है हिंदी में जो है इन्होंने केवल इतना लिखा था कि हाई स्कूल स्तर की, और रीजनिंग का भी क्या स्तर उन्होंने लिखा था कि क्या स्तर रहेगा परीक्षा में, वो इसमें लिखा हुआ है। समान जानकारी आपको पता है हमेशा से कि बिल्कुल समान चीज़ें पूछी जाती हैं, बस क्वेश्चनों का स्तर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ करता है आपके परीक्षा के ग्रेड पे के हिसाब से, और करंट अफेयर का पोर्शन घटा बढ़ा करता है। हाँ, ये जो इसमें इन्होंने अकाउंट का जो सिलेबस था, उस अकाउंट के सिलेबस के लिए आप देख पा रहे होंगे कि जो है इन्होंने बहुत सारे चैप्टरों के नाम दे रखे हैं कि जो विषय होगा उस विषय में इनको क्या क्या पूछना था। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इन्होंने जो अकाउंट असिस्टेंट अकाउंटेंट की दूसरी परीक्षाएं होती हैं यूपीपीसीएल की, उसमें इनकम टैक्स और ऑडिटिंग भी शामिल रहता है। आप इनके सिलेबस में देख पा रहे होंगे कि उन विषयों के नाम यहाँ पर नहीं दिए गए हैं जहाँ पर ये लिखा हो कि इसमें ऑडिटिंग मिलेगी। इसमें जो है ज़्यादातर जो सिलेबस दिया गया है वो केवल अकाउंटिंग का दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको बेसिक अकाउंटिंग को पहले तैयार करना है, बेसिक जो अकाउंट का सिलेबस है उसको पहले तैयार करना है। अकाउंट के जो चैप्टरों के नाम इसमें दिए हुए हैं, आप ये मान के चलेंगे कि ये निश्चित तौर पर हमारे सिलेबस में शामिल होंगे, और हो सकता है कि कुछ और भी ऐड हो जाए या कुछ कम भी हो जाएगा, तो ज़रूरी नहीं कि उससे उसके कम हो जाने से आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कम से कम जो सिलेबस हम लोगों के पास में पूर्व में आया हुआ परीक्षा के हिसाब से दिया हुआ है, उसकी तैयारी तो की जा सकती है। तो इस परीक्षा की जो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे पहले यही बेसिक बनता है कि आप अपना बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें अकाउंट सेक्शन के लिए। क्योंकि जब आपके पास सिलेबस आ चुका होगा तब आपके पास बेसिक पढ़ने के लिए समय नहीं रहा होगा, बिल्कुल भी समय नहीं बचा होगा। तो बस इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि संभावित सिलेबस क्या हो सकता है, उस संभावित सिलेबस के विषय में ही यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग जो है अपना संभावित सिलेबस जो भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद में, पुराना सिलेबस देखने के बाद में जो कुछ भी समझ में आ रहा हो, उस हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।